योगी बाबा कह दो जाके मंदिर में घंटा बजावे। ये राजनीतिक काम जो है वो कहते नेताओं का है, किसी ढोंगी और कहते हैं पाखंडी का नहीं है। अभी और अगर किसी पूंजीपति की मदद ना करके किसी गरीब की मदद करना अगर माफियागिरी कहा जाती है तो हम मानेंगे कि हम लोग भी माफिया हैं। की बात छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होने का काम किए हैं। इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। और खास तौर पे संत कबीर नगर का जो मुर्दा सांसद है, कभी भारत की पंचायत में आपने बोलते हुए देखा? संत कबीर नगर की जनता को की आवाज को बुलंद करते हुए देखा? तो जो करना कर ले, डरते नहीं। समाजवादी लोग हैं हम लोग, चोरी नहीं किए हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की एकदम मालियत धज्जियां बिगाड़ दी है। ये स्थिति है पूरे प्रदेश की। लोकसभा 62 में मैं मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसमें क्या रणनीति होगा। भाई साहब, क्या रणनीति होगा लोकसभा चुनाव को लेके? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी, हम लोग क्षेत्र में तन मन धन से निकलेंगे और जनता एकदम तैयार है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, केवल प्रत्याशी की का इंतजार है। जैसे ही प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आएंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करके रखे हैं। उसके बाद वोट पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। अभी देखा जाए तो योगी सरकार के लोग नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकल गया है। अभी आप संत कबीर नगर में देख लीजिए, संत कबीर नगर के प्रत्याशी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ बैठने के लिए कुर्सी नहीं पा रहा है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अपने समाज की तो बात छोड़िए, लोकसभा की जनता की बात छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होने का काम किए हैं। इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। और खास तौर पे संत कबीर नगर का जो मुर्दा सांसद है, कभी भारत की पंचायत में आपने बोलते हुए देखा? संत कबीर नगर की जनता की आवाज को बुलंद करते हुए देखा? ये जो जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, दोआबा का क्षेत्र है, 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस इलाके में लगातार बाढ़ और कटान आती रहती है। हमारे क्षेत्र का 20 गांव कट के नदी में विलीन हो गया, लेकिन इस इलाके का गूंगा और बहरा सांसद कभी भारत की पंचायत में इस इलाके की आवाज को बुलंद नहीं किया। सबको आवास वगैरह तो मिला है जिन लोगों का घर कटा है? समाजवादी पार्टी के सरकार में 2014, 15, 13 के सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में जो जमीन कटे थे, जिसके घर कटे थे, उन लोगों को आवास मिले। 3.5 लाख के आवास मिले। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देख लीजिए, गाय घाट कटहा कंचनपुर तमाम घर कट के विलीन हो गए। आपके छपरा में तमाम घर कट के विलीन हो गए नदी में, लेकिन किसी को पन्नी तक नहीं मिली। 100-200 को पन्नी नहीं मिली। और समाजवादी पार्टी के सरकार में जब घर कटा तो सबसे पहले उनको मुआवजा दिया गया, उसके बाद उनको जमीन दी गई, उसके बाद 3.5 लाख का आवास दिया गया। एक घर में अगर एक बाप के 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हुई है, तो तीनों लोगों को 3.5 लाख का आवास दिया गया। ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है और भारत की जो राष्ट्रीय मीडिया है उनका प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया भी साथ छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। और 2004 और 2008 की जो स्थिति थी 2009 की, वही स्थिति हो जाएगी। ये लोग 10-20 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे इस दनगटा विधानसभा से आप भी रहने वाले हैं, आप खुद ही देख लीजिए, दनगटा विधानसभा में इस कुआनो नदी पे दर्जनों पुल बने हुए हैं समाजवादी सरकार में। आपका बिड़हर का पुल बना हुआ है, आपके यही बगल में कमरिया का पुल बना हुआ है, राम जानकी मार्ग आपका अच्छा है, लोहिया आवास मिलता था लोगों को 3.5 लाख रुपए का, अच्छी सड़क है, अच्छी बिजली है, सारी व्यवस्था है। आप बताइए, विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। भाजपा वाले किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? भाजपा वालों का क्या मुद्दा है? वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और सबको आवास दिए, सबको शौचालय दिए, सबको बिजली टाइम से मिल रहा, गैस सिलेंडर टाइम से मिल रहा, सब कुछ तो मिल रहा। जब होली और दिवाली वाला सिलेंडर अगर किसी को मिला हो क्षेत्र में तो हमको भी थोड़ी सी जानकारी दे देगा अगर मिला हो तो। और दूसरी बात रहेगी, अगर 400 पार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो उनको क्या जरूरत थी नीतीश को लेने के लिए?
क्या जरूरत थी उनको जो है पासवान को अपनी तरफ मिलाने के लिए, क्या जरूरत थी जयंत चौधरी को मिलाने के लिए, क्या जरूरत है जीतन राम मांझी को मिलाने के लिए, अशोक चौहान के लिए, अजीत पवार के लिए, छगन भुजबल के लिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है और अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, सारा मामला खत्म हो जाता है। जब आप इतनी मजबूत पार्टी हैं तो आपको क्या जरूरत है, क्या बोलते हैं, इन लोगों से गठबंधन करने के लिए? आप अकेले 400 पार जाइए, कोई नहीं है 400 पार। अब की बार 400 पार अगर ये जीतेंगे तो सरसों का तेल जाएगा 400 पार, डीजल पेट्रोल जाएगा 400 का पार। जनता समझ नहीं पा रही ये लोग क्या कहना चाहते हैं। जनता चाहती है कि ये लोग जाएं, नहीं तो देश में जो स्थिति है, बेरोजगारी है, आप हम और हमारे बच्चे, ये लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी अनपढ़ हों, तभी तो 5 किलो राशन देते हैं। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए उत्तर प्रदेश की क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए उत्तर प्रदेश की क्या है। आप बताइए, 1 रुपए की पर्ची कटती थी मुलायम सिंह जी के सरकार में, लोहिया में इलाज होता था, 1 रुपए की पर्ची कटती थी। अब स्थिति देखिए जाके क्या है, सारी स्थितियां मैं बता रहा हूं आपको। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आप लोग देख रहे हैं ना, क्या मतलब है इसका? जिसने 28 दिन का महीना कर दिया एयरटेल ने, 330 करोड़ घाटे में चल रही, लेकिन 350 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया उनको खरीद के। क्यों दे दिया भाई आपने, जब आपकी कंपनी घाटे में चल रही है? पूरे हर जगह 30 महीने का महीना होता है, या 28 महीने का करके कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब देखिए जिसने जिसने इनको बॉन्ड दिया है, चाहे अरविंदो फार्मा हो और भी जो कंपनियां हैं, चाहे क्या बोलते हैं सिप्ला हो, ये जिसको जिसको इन्होंने ईडी की रेड मारी, जिसके जिसके यहाँ छापा मारा, 2 महीने बाद 1 महीने बाद उसने सीधा इलेक्ट्रल बॉन्ड इनको दे दिया। आप बताइए, पीएम केयर फंड बनाया गया है, इससे पहले भी प्रधानमंत्रियों के फंड होते थे, उसकी जांच होती थी, वो सब जांच के दायरे में रहते थे। इनकी पीएम केयर फंड का कोई जांच नहीं है, वो प्राइवेट संस्था है, उसका कोई जांच ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो भी वो जांच नहीं करा पाएंगे, ये स्थिति है। तो बताइए, जब ये 400 पार खुद जा रहे हैं, इनके पास व्यवस्था है 400 पार जाने की, तो इतना सारा जो है ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है उनको दबाव देके क्यों अपनी तरफ ला रहे हैं भाई? जनता नहीं समझ पा रही, जनता नहीं समझेगी तो डीजल पेट्रोल सरसों का तेल 400 का पार जाएगा। ये सब कहीं जाने वाले नहीं है, ये सब आपकी औंधे मुंह गिरेंगे। ये सब खाली सबसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा के ये। अच्छा आप मुझे बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई 2017 के बाद से, इन्होंने कितनी जांच कराई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, हमारे शिवपाल जी के ऊपर जांच कराई। आप मुझे बता दिए कहीं एक जगह पॉइंट कमी मिली हो? लेकिन क्या करेंगे आप, जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है। 5 किलो राशन पे ये लोग जनता को जो है उल्लू बना रहे हैं, उनके बच्चों को अनपढ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं जब अनपढ़ रहेगी जनता तभी इनका शासनकाल चलेगा। और अब जनता समझ चुकी है, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार औंधे मुंह गिरेगी और मुझे तो लगता है ऐसी स्थिति आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की कि उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें हार जाएगी। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, विकास भी लगातार, सड़कों का जाल लगातार बिछ रहा है, सारा काम लोगों को आवास मिल रहा है, अन्य जो पेंशनें मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है, आपको लगता होगा, लेकिन मुझको नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद कह चुका है कि यूपी में जंगल राज चला है, तो कैसे कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? अभी अतीक अहमद को मार दिया गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, बगल में आए और सटा के क्या बोलते गोली मार के चले गए पुलिस की सुरक्षा में। मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया गया, मुख्तार अंसारी जी को जहर देके मार दिया गया। आप मुझे बताइए, आज उनकी मिट्टी थी, डीएम साहब रोक रही थी कि मिट्टी में नहीं कोई जाएगा, घर के 5 सदस्य जाएंगे। कहाँ का नियम है भाई 5 सदस्य जाएंगे? आप मुझे बताइए। जनता कह रही है वो मसीहा था, आप कह रहे हैं माफिया था। वो माफिया था, चाहे जो भी था, सांसद भी तो था, उसके अपने कुछ प्रोटोकॉल थे कि नहीं थे? आप रात को उसको एडमिट कराने के हार्ट अटैक आ गया, उसको जहर देके आप मार दे रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। पता नहीं आप लोग कैसे देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतना रेप हो रहा है, लेकिन कोई उसको दिखाने के लिए रेडी नहीं है। बस ये क्या करेंगे, मुद्दा भटकाएंगे, आपको हमको मुद्दा भटकाएंगे। अगर आप पूछेंगे गंगा नदी के बारे में, कह देंगे यमुना वहां बहती है उसके बगल से, कहेंगे सरजू के बारे में कहेंगे तो कुआनो बगल में बहती है। आपसे मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते ये लोग। अगर आप इनसे कुछ सीधा सवाल पूछेंगे कि अगर बता दीजिए क्या बोलते हैं ये सड़क की क्या स्थिति है, कहेंगे सड़क बहुत अच्छी है, भले ही उस पर जाके धूल उड़ रही हो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनको जहर देके मार दिया गया? बिल्कुल जहर देके मारा गया है। अभी वो आदमी मरने से पहले 1 हफ्ते से गुहार लगा रहा है कि हमको जहर दिया जा रहा है, हमको जहर दिया जा रहा है, हमको जहर दिया जा रहा है, और हमको जो है क्या बोलते हैं, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है। आप और उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराते हैं रात को, और 2 घंटे बाद फिट घोषित करा के उसको एक्सरा अल्ट्रासाउंड का फिट घोषित करा के फिर दोबारा बांदा जेल में वापस भेज देते हैं, और थोड़ी देर बाद उसको लाके एडमिट करा देते हैं और कहते हैं कि वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। आपने क्या क्या इलाज कराया जब वो फिट था आदमी? तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है ना, जो क्या न्यूज चैनलों पे आ रही है, अपने बेटे से और अपनी पतोहा से बात कर रहे थे। उनका शरीर काम नहीं कर रहा, उनको जहर देके मारा गया है। अभी देखा जाए तो अन्य मुद्दों पे तो भाजपा सरकार आगे तो है। किस मुद्दे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, इतना पेपर होता सब लीक हो गया, वो मुद्दा पे। आप मुझे बता दिए, एक को पेपर बढ़िया से होगा। आखिर जीत कैसे रही है, जब जनता का विश्वास कैसे जमा हुआ आज तक? आपको हमको उल्लू बना के,
जनता जनता को ये लोग भेड़ समझते हैं। जनता को ये लोग भेड़ समझ, इनको लगता है कि 5 किलो राशन बांट के हम जीत रहे हैं, वही हमारा चलता रहेगा। आप मुझे बताइए, गरीब आदमी, अभी भी आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं गरीब हैं जिनके पास छत नहीं है, आवास नहीं है, और इतना तगड़ा ये लोग घोटाला करते हैं। अब आप कहते हैं, क्या बोलते हैं कि विश्वास मत इनके पास है, विश्वास मत इनके पास। क्या जरूरत है सरकार तोड़ने, क्या जरूरत है विधायक खरीदने की? भाई कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं आप लोग? इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यालय देख लीजिए, एक से एक आलीशान कार्यालय हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले तो नहीं थे। हमारी पार्टी का तो आलीशान कार्यालय नहीं है, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। आप बताइए, हमारे नेता पे एक बिल जाओ भ्रष्टाचार के, इन्होंने बड़ी वो की, क्या बोलते हैं, जांच की, लेकिन कोई वो नहीं निकला। इनके सारे नेता भ्रष्ट हैं, खाली पैसा कमाना जानते हैं। और जनता को मोदी जी सिरिंज लगा के खून चूस रहे हैं, उनका सिरिंज लगा के, मच्छर की तरह नहीं, सिरिंज लगा के खून चूस रहे हैं कि कुछ बचे ही ना शरीर में। आने वाले समय की स्थिति यह है, अगर जनता नहीं सचेतेगी, मैं दोबारा से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा हो सके उतनी बुरी तरह से हराइए, समाजवादी पार्टी को जिताइए, वरना आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा आने वाले समय में। समाजवादी पार्टी जीत के करेगी क्या? जीत के क्या करेगी? जीत के विकास करेगी, सड़कें बनवाएगी, पुल बनवाएगी, लाइट देगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगी। जनता को क्या चाहिए? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना चाहिए? तो हम लोग वही देंगे, इनकी तरह धोखा नहीं देंगे। बस कि हम धोखा दे दें, इनकी तरह धोखा देने वालों में से हम लोग नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी हैं, जरूरत पड़ेगी तो जनता को अपना खून भी देंगे हम लोग। उसमें कि नेता इनकी तरह नहीं है कि मुंह छुपा के भाग जाएंगे, 5 साल नजरें नहीं आएंगे, खाली हम जो है अपने आप को कहेंगे कि हम जो है सांसद हैं, बस 5 साल नजर आएंगे। 5 काम नहीं सांसद जी किए हैं। आपने भी तो एक सवाल पूछा था, जवाब मिल गया आपको? हम तो नहीं जानते जवाब मिलल हुई। जवाब मिला आपको? जवाब तो हमको नहीं दिए, हमको कहे कि कोई बुकलेट वगैरह जारी, बुकलेट नहीं दिए। अब बुकलेट तो हम अपने हाथे छाप के बना दिए, आपके दे दें, कहा बयान कि का तो भारतीय जनता पार्टी कितना भ्रष्ट करेगा, उसके जेल होगा। अच्छा ये बताइए, पुष्पेंद्र यादव को गोली मार दी जा रही है, अब जल अंसारी को जो है धमकाया जा रहा है, बीडीएम साहिबा धमका रही थी, आज ही धमका रही थी। और क्या बोलते हैं, मुख्तार अंसारी को जहर देके मार दिया, अतीक अहमद को गोली से मार दिया गया पुलिस अभिरक्षा में। इतना गजब लाइन आर्डर तो मुझे लगता है मैं हो गया 30-35 साल का, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना गजब लाइन आर्डर। आप थाने पर चले जाइए, बिना पैसा दिए अगर आपका काम हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। बिना पैसा दिए आपका काम ही नहीं हो सकता। पैसा लग रहा है? बिल्कुल लगता है। कोई आपको बता के लेगा कि हमको पैसा दे दे? आपका काम बिना पैसा खो जाए तो हमको बता दीजिए। आप लोगों से कोई नहीं लेगा, भाई आप लोग मीडिया वाले हैं। लेकिन और अन्य लोग, आम जनता से पूछिए आप जाके, बिना पैसा काम होता होगा तब। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा, सीधा लगा रहे हैं, जिसको जो करना कर ले, डरते नहीं। समाजवादी लोग हैं हम लोग, चोरी नहीं किए हैं। ये लोग भ्रष्टाचार की एकदम मालिए धज्जियां बिगाड़ दी है। ये स्थिति है पूरे प्रदेश की। बताइए, वहां उन्नाव में दोनों बहनों के साथ गैंगरेप करके जला दिया गया, कुछ पता चला? कुछ हुआ? इनके सांसद विधायक ऐसे भ्रष्टाचारियों कर दिया जा रहा है। अभी खैलाबाद में एक हत्या कर दी गई। आप जान ही रहे, सब कुछ आप लोगों को पता है, तब भी आप लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम घटिया है। योगी बाबा कह दो जाके मंदिर में घंटा बजाओ है। ये राजनीतिक काम जो है वो कहते नेताओं का है, किसी ढोंगी और कहते हैं पाखंडी का नहीं है। अभी देखा जाए तो उसमें तो उन्होंने, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश के जमाने के ये सब माफिया हैं जो इसमें पकड़े जा रहे हैं। अच्छा बताइए, उनके परिवार से जो है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और कांग्रेस जब जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, जिस समय जिन्ना जी देश अलग कराना चाहते थे, उस समय अंसारी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। जो कांग्रेस थी उस समय, उसके अध्यक्ष हुए थे वो, उन्हीं के परिवार से। उनके परिवार से लेफ्टिनेंट थे, उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार से हामिद अंसारी जी थे, उपराष्ट्रपति थे, उनके परिवार से कई सौ सांसद हैं, उनके परिवार में परमवीर चक्र मिला हुआ है। आप मुझे बताइए, कैसे कह देंगे माफिया है? माफिया कौन होता है? माफिया जो आम जनता को परेशान करे, आम जनता को त्रस्त करे, चोरी करे, मारपीट करे, डकैती डाले, हत्या करे, वो माफिया होता है। किसी गरीब की मदद करने वाला माफिया नहीं होता है। हाँ, ये काम पहले से नेता भी करते थे, पहले बड़े बड़े जो राजा होते वो भी करते थे। जो पूंजीपति होते थे, पूंजीपतियों को लूटना कोई डकैती नहीं होती। किसी गरीब को पूंजीपति अगर सता रहा है और अगर किसी पूंजीपति की मदद ना करके किसी गरीब की मदद करना अगर माफियागिरी कहा जाती है, तो हम मानेंगे कि हम लोग भी माफिया हैं। लेकिन किसी की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना माफियागिरी नहीं होती। अगर वो माफिया होते तो आज इतना बड़ा जन सैलाब उनके साथ नहीं जाता। जनता का लाखों जो जनता उनके साथ गई थी, माफिया नहीं थे। जो माफिया कहते हैं, उनका परिवार की हिस्ट्री देख लें। जिनके परिवार में जो कभी आज तक जिसके परिवार में कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ, वो लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं उस परिवार के बारे में जिसको परमवीर चक्र मिला हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे, थूक देना चाहिए ऐसे लोगों के मुंह पे जो उनको माफिया कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव चल रहा है,
लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं, हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और हमारी पार्टी जीतेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा संत कबीर नगर में, हम उसको स्वीकार करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी अपनी व्यवस्था है, जो भी अपने पास धन बल जो भी व्यवस्था है, उसको सबको लगा कि समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे लोकसभा 62 संत कबीर नगर में। आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के नेता थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।